क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है हार्ड क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपका कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन करने का आपको क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट करो एक ट्राइंगल एबीसी सच दैट कि AB जो है 8 सेंटीमीटर है और BC जो 6 सेंटीमीटर है और B के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले BC बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने BC बना दिया और जैसा बोला है कि BC जो होगा यहाँ पे B, यहाँ पे C और B के ऊपर 90 डिग्री बोला है, तो B पे 90 डिग्री बोला है। तो एक काम करो, यहाँ पे AB रखो, आप इस तरीके से AB रखो और B पे 90 डिग्री बोला है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है। B पे 90 डिग्री बोला है, तो मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री बना देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको 90 डिग्री का बना देने का एंगल, ये आपने लेके बना दिया। और यहाँ पे क्या बोला है, C, ये होगा आपका C। तो ABC एक ट्राइंगल बन गया। और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा आपका 6 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये दोनों ज्वाइन कर दो, एक ट्राइंगल बन के तैयार हो गया आपका। ठीक है, पहला काम एक ट्राइंगल बोला था, ट्राइंगल हमने बना दिया और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बोला था हम लोगों को। ठीक है, क्लियर हो गया था। आगे क्या बोला है, ड्रा सेक BD परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस AC। जो हमारा हाइपोटेनस है, देखो AC जो हाइपोटेनस है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ना, वो BD परपेंडिकुलर है ना, वो क्या है, उसका नाम क्या है, BD होगा। यानी EC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है BD। BD का मतलब क्या होगा, EC के ऊपर होगा। तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कट करते हुए गुजरेगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट D होगा। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देना आपको। फिर आगे क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल, उसके बाद एक सर्कल बनाना है जो पॉइंट BDA पे पास करते हुए गुजरेगा। BDA बोला है, देख लो BDA कहाँ है। तो मैं बात करूँ, B से गुजरेगा, D से गुजरेगा और A से गुजरेगा। तो ये सर्कल कहाँ से गुजरेगा, इन तीनों जगह से। तो तीनों जगह से कभी गुजर सकता है, जब यहाँ से गुजरेगा। इसको अगर हम लोग सेंटर मान ले, इसको आपको क्या करना है, सेंटर मान लेना है। इसको सेंटर मानते हुए, सर्कल का सेंटर यानी कि ये, अगर ये पूरा 8 है तो ये कितना होगा, 4 को सेंटर मान लो और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दो। यहाँ से क्या करोगे, आप एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे। तो आप यहाँ पे एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करोगे, तो इससे पॉइंट से मिलते हुए एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका बनके तैयार हो गया। तो बस इतना ही करना था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये आपका सिमिलरिटी के ऊपर है, पहले चैप्टर से लिया गया। क्या दिया, इन ट्राइंगल ABC के अंदर, ये ट्राइंगल जो है ABC के अंदर, तो ऐसे लिख देंगे, इन ट्राइंगल ABC पॉइंट PQ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB AC एंड BC रिस्पेक्टिवली, और सेगमेंट जो है AS परपेंडिकुलर है सेगमेंट BC के ऊपर। AS किसके परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर। जो पॉइंट्स जो दिया है, ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ लिख देना है। ये लिखने के बाद आपको ये भी लिख देना है कि AS जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, साइड BC के ऊपर। ये आपने लिख दिया। पहला काम ये आपको करना है। ठीक है, ये भी आपको लिखना है, ये पॉइंट्स PQ, ये पॉइंट्स जो लिखा है पॉइंट्स PQR है ना, द मिड पॉइंट्स, ये पूरा करके आपको लिखना है ना। ये पॉइंट्स क्या लिखना है, यहाँ से लेकर रिस्पेक्टिवली तक पूरा यहाँ पे आपको कॉपी कर देना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ये पूरा यहाँ तक कॉपी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये लिख दिया आपने। अब इसके बाद ये देखो, हम लोग बोल सकते हैं अगर ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट किसका है, AB का, और R मिड पॉइंट क्या है, देखो R मिड पॉइंट BC का है। ठीक है, तो अगर ये मिड पॉइंट है ना बच्चों, ये मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि RQ जो होगा, देखो यहाँ पे होगा PQ जो होगा, ये PQ जो होगा पैरेलल किसके होगा, BC के। PQ पैरेलल होगा BC के, है ना। PQ किसके पैरेलल होगा, BC के, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट है ना। तो ये क्या होगा, इसका हाफ होगा। ये बड़े वाला जो साइड है ना BC, ये BC का क्या हाफ होगा, PQ उसका हाफ होगा। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ लिख सकते हो आप मिड पॉइंट थ्योरम, ये आपने बता दिया। मिड पॉइंट तो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होता है। मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बोलेंगे कि PQ और BC क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, तभी क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है। क्लियर।
अगर पी क्यू और बी सी के पैरेलल है तो हम लोग बोल सकते हैं पी क्यू जो होगा वो पैरेलल किसके होगा, बी आर के भी पैरेलल होगा, है ना। पी क्यू अगर बी सी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है यहां से लेकर यहां तक, तो यहां तक भी पैरेलल ही माना जाएगा ना, ठीक है। अब इस तरफ आ जाओ, इस तरफ हम लोग बोलेंगे आर क्यू जो पैरेलल है, ये आर क्यू जो पैरेलल है किसके, पी बी के, तो मैं लिखता हूं आर क्यू पैरेलल जो है, आर क्यू जो पैरेलल है बी पी के, यहां पे लिख सकते हो सिमिलरली हम लोग बोल दिए कि आर क्यू जो है बी पी के पैरेलल है। अब ये देखो दिख रहा है अपोजिट वाले जो है पैरेलल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू आर बी इज अ पैरेललोग्राम। तो भाई ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। हमने प्रूफ कर दिया कि आमने सामने वाले जो साइड जो है वो क्या है, पैरेलल है, इसकी वजह से क्या है, पैरेललोग्राम है। अब जब आमने सामने वाले साइड इक्वल है, पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, पी क्यू आर देयरफॉर एंगल पी क्यू आर किसके कॉन्ग्रेंट होगा, यानी उसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल पी बी आर के, एंगल पी बी आर के। इसको नंबर 1 दे दो, है ना, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है ना। ये समझ में आ गया, कॉन्ग्रेंट की जगह इक्वल ही लिखो, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान दो, अब इसके अंदर ये ट्राइंगल के अंदर आ जाओ। कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के अंदर आ जाओ, ये दिख रहा है आपको, ABCS, है ना। इन ट्राइंगल ABS, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि आपको समझे। इन ट्राइंगल ABS के अंदर देखो PS क्या है, परपेंडिकुलर है ना, PS क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये मिड पॉइंट है ना, P क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। P क्या है, मिड पॉइंट है, और किसके ऊपर ड्रा किया गया है, हाइपोटेनस से ड्रा किया गया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं AB जो है PS का हाफ है ना। PS जो है हम लोग बोल सकते हैं कि PS जो है हमारा हाफ होगा, PS जो होगा हाफ होगा AB का। ये क्यों होता है, याद रखो, ये देखो 90 डिग्री वाला जो रेक्टेंगल है ना, 90 डिग्री वाला जो ट्राइंगल है, उसके जो वर्टेक्स से उसके हाइपोटेनस पे जो साइड ड्रॉ किया जाता है ना, वो क्या होता है, हमेशा उसके हाइपोटेनस का हाफ होता है, ठीक है। तो जो हमारा ये होगा PS, वो हाफ होगा AB का हाफ होगा ये, और इसी तरह ये मिड पॉइंट है, P क्या है, मिड पॉइंट, तो P मिड पॉइंट है, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना, PB जो हाफ होगा किसका, AB का, ठीक है। सेकंड, थर्ड, हमने ये बता दिया कि ये जो हमारा PB है वो किसका हाफ होगा, AB का हाफ होगा। अब देखो यहां पे भी AB, यहां पे भी PB, तो इससे और इससे यहां पे भी PS है, यहां PB है, और राइट साइड में दोनों सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि PB और PS क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड PS इक्वल टू हमारा क्या हो गया, PB। हमने PB और PS को इक्वल प्रूफ कर दिया। इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते, कुछ और देखते हैं, कुछ पॉइंट और देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, यहां पे ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में आ जाओ, यहां पे PBS है, ठीक है। ये ट्राइंगल में आ जाओ, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, PBS। इन ट्राइंगल PBS, ट्राइंगल PBS के अंदर देखो ये क्या है, PB इक्वल किसके, PS के, ठीक है। सिंस PS इक्वल टू PB, है ना, सिंस PB इक्वल टू PBS, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं B इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल B, ये वाला एंगल इक्वल टू हो जाएगा एंगल S के, यानी हम लोग बोल सकते हैं
एंगल पी बी एस इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी एस बी के। रीजन क्या होगा, देखो दो साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये ट्राइंगल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने क्या बोला कि ये सामने वाले जो होगा, दो ट्राइंगल अगर इक्वल है, दो ट्राइंगल अगर इक्वल है ना, एक मिनट फिगर थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं। दो साइड अगर इक्वल है, ये साइड इक्वल है किसके, इसके, तो इसके सामने वाला जो होगा, इसके सामने वाला जो एंगल होगा, इसके सामने वाला जो एंगल होगा, इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये, दोनों के सामने वाला जो एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होता है। वो क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम कहलाता है। ठीक है, तो ये इक्वल हमने प्रूफ कर दिया कि बी जो इक्वल हो गया है एस के, ये आपने इतना प्रूफ कर दिया। ठीक है, आपका बी किसके इक्वल हो गया, एस के इक्वल हो गया। ओके, अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो कौन सा ट्राइंगल, अगर मैं बात करूं पी एस बी की, अब यहां पे देखो पी एस बी दिख रहा है आपको, तो मैं बात करता हूं पी एस बी, पी एस बी, ठीक है, पी एस बी और यहां पे पी एस आर, पी एस आर, दोनों का सम कितना 180। 180 क्यों है, क्योंकि देखो दोनों लीनियर पेयर है, एक ही लाइन के ऊपर बनने वाला है। ये दोनों आपस में जो एंगल होते हैं ना, इधर वाला, दोनों को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो इसको क्या बोलोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहां पे हमने इस्तेमाल किया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना दिया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ पी एस आर हो गया, आपका पी एस आर यहां पे ले लिए, और पी एस बी ये है पी एस बी, ठीक है। बट ये पी एस बी किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सर पी एस बी जो है हमारा पी बी एस के इक्वल है। पी एस बी किसके इक्वल है, पी बी एस के, और पी बी एस किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे सर पी बी एस जो है पी क्यू आर के इक्वल है। किसके इक्वल है, पी क्यू आर के। तो यहां से क्या मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहां से तीन जगह से, देखो कहां से, इसका इस्तेमाल किया हमने, उसके बाद इसका यूज किया, है ना। इन दोनों का यूज करके हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि पी एस बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी क्यू आर। क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर। समझ में आया सबको, क्या बोला मैंने, हमने ये बोला कि पी एस बी जो है, पी एस बी, ये पी एस बी किसके इक्वल है, पी बी एस के, पी बी एस के, और पी बी एस किसके इक्वल है, पी क्यू आर के। किसके इक्वल है, पी क्यू आर के। यहां पे हमने प्रूफ किया, ठीक है। तो ये चीज हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू आर की जगह हम लोग पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर किसके जगह लिख सकते हैं, पी एस बी की जगह, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने यहां पे ये देखा कि पी एस आर हमारा क्या आ गया, पी एस आर और पी क्यू आर, ये आमने सामने वाले का दोनों का सम कितना आ गया, 180 आ गया। कितना आ गया, 180 आ गया। क्लियर हो गया यहां तक। तो मैं बोल सकता हूं किसकी बात किया है, क्वाड्रिलेटरल की बात किया, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस की बात किया, पी क्यू आर एस इसकी बात किया, जिसमें हमने क्या लाया, हमने ला दिया आमने सामने वाला जो दोनों का सम कितना है एंगल का, 180 है। तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, ये जो बन जाएगा पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे करना है। इन ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर, एबीसी जो है पी क्यू आर दोनों कॉन्ग्रेंट दिया है, सेक बी डी और सेक क्यू एस आर एंगल बाइसेक्टर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं ट्राइंगल एबीसी एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू
आर, ठीक है। एडी जो दिया है पीएस और डीसी जो दिया है आपका एसआर दिया, क्या इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है। अपने को प्रूफ क्या करना है, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताने का ये प्रूफ करना है। अब यहां पे क्या करो, अल्टरनेंडो ले लो, लिखूंगा मैं बाय अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो करोगे तो पीएस डीसी के पास चले जाएगा, इसी को बोलते हैं अल्टरनेंडो। दोनों का जगह आपस में रिप्लेस हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेंडो बोलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एडी अपॉन डीसी, एडी अपॉन डीसी और पीएस अपॉन एसआर, ये आ गया आपका। इसको नंबर 1 दे दो आप, ठीक है। इतना हो गया। अब उसके बाद इसका इस्तेमाल करने का जो एंगल बाइसेक्टर इस्तेमाल किया है, तो लिखूंगा सेक बीडी, सेक बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीडी, एंगल एबीसी, एंगल एबीसी को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। एंगल एबीसी को बाइसेक्ट करता है बीडी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC हो जाएगा और AD अपॉन DC हो जाएगा, DC। नंबर 2 दे दो। इतना लिखने के बाद अब इसके अंदर आ जाओ, सेक QS, जो सेक QS है वो क्या करता है, बाइसेक्ट PQR को बाइसेक्ट करता है। सेक QS बाइसेक्ट एंगल PQR एंगल PQR को बाइसेक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, PQQR PS SR, ठीक है। इसको नंबर 2 दे दो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे AD अपॉन DC है, PS अपॉन SR है, ठीक है। इसका मतलब PS अपॉन SR किसके इक्वल है, AD अपॉन DC के इक्वल है। फिर AB अपॉन BC AD अपॉन DC के इक्वल है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें कॉमन है, इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। फिर PQ अपॉन QR इक्वल टू है PS अपॉन SR के। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये मिला कि हमारा जो AB अपॉन BC है, AB अपॉन BC है, हमारा जो है AB अपॉन BC है, ये हमारा किसके इक्वल है, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं PS अपॉन SR, PS अपॉन SR, ठीक है। सॉरी PS अपॉन SR बोल रहा हूँ, PQ अपॉन QR लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। अपने को तीनों से मिला, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना। क्योंकि सब तीनों का तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हमको क्या मिला कि AB अपॉन BC और PQ अपॉन QR भी आपस में इक्वल है, ये हमने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, अल्टरनेंडो कर लो, बाय अल्टरनेंडो। जैसे आप अल्टरनेंडो करोगे तो क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, PQ आ जाएगा AB की जगह, AB डिवाइड बाय PQ हो जाएगा, ठीक है। AB के नीचे PQ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, BC आ जाएगा QR की जगह, ठीक है। BC आ जाएगा QR की जगह, ठीक है। तो PQ और BC आपस में चेंज कर दिया, क्लियर हो गया। तो हमारा क्या बना, AB QP हो गया और दूसरा जो है PQ, जो दूसरा PQ आएगा, है ना। AB जो PQ आ गया, दूसरा BC और QR, यानी दो साइड का क्या आ गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या प्रोपोर्शन में आ गए, है ना। दो से करस्पॉन्डिंग साइड किस में आ गए, प्रोपोर्शन में आ गए। इसको नंबर क्या दे दो आप, 3 4 दे दो, इसको 4 दे दो। अब सीधा इसके बाद आखिरी पॉइंट क्या लिखना है आपको, इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल को आपको सिमिलर बताना है, ट्राइंगल ABC एंड PQR में, डायरेक्ट इस ट्राइंगल में आ जाओ। तो पहला पॉइंट ये था, ये लिख दो, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR फ्रॉम 4, ये आपने लिख दिया। दूसरा जो एंगल गिवन है, कौन सा एंगल गिवन था, ये वाला एंगल देखो दिया है, ये लिख दो, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है एंगल PQR के, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ दो साइड हो गया, दो साइड इक्वल है, साइड एंगल साइड टेस्ट के बेस पे क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल ABC
सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, रीजन क्या आएगा, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, है ना, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। इसके बेस पे क्या हो जाएगा, दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छे से समझा होगा। क्या दिया भाई आपको, tan थीटा 1/tan थीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो फाइंड करना है वैल्यू, ये वैल्यू आपको फाइंड करना है, tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। तो देखो वहाँ पे स्क्वायर आया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि tan जो है अपने पास जो दिया है tan थीटा 1/tan थीटा ये दिया हुआ है, ठीक है, 2 दिया। तो इसको आप क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। देखो वहाँ पे स्क्वायर है ना, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर कर लिया, टेकिंग स्क्वायर, आपने लिखा टेकिंग स्क्वायर। अब जैसे स्क्वायर लोगे तो ब्रैकेट का क्या लगेगा, पावर लग जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर पावर लग जाएगा, यहाँ पे पावर लगा दो और इसका भी स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया आपको मालूम है ना, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। तो a स्क्वायर मतलब इसको आप a मान लो, इसको आपने a मान लिया, इसको आपने b मान लिया। ठीक है, ये पूरा सेक्शन इसको b मान लिया आपने। तो कैसे करोगे, पहले a का स्क्वायर करना है, तो a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखना है, 2ab लिखना है। तो लिखोगे 2, a कितना हमारे पास tan थीटा, b कितना हमारे पास 1/tan थीटा प्लस फिर b का स्क्वायर है ना, वहाँ पे क्या दिया है b का स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखोगे, b मतलब 1/tan थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। इतना लिख लिया आप, इतना समझ में आया। tan स्क्वायर, ये देखो ये ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो मैं दोनों को कट कर देता हूँ, ये दोनों कट गया। तो आपका क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है, और ये 1/tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट अपन करोगे तो पावर इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4। इतना समझ में आया कैसे करना है। क्या बचा है, 10 और 1/10 ये लाना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये 10 है और ये 1/10, इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो बस वही करना अपने को, इसको साथ में रखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा 4। अब 4 2 उधर जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो फाइनल हमारा आंसर जो बनेगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, 2 आ गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा ये फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको देखेंगे कैसे करना है। यहाँ पे दिया है कि इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। AB क्या है, डायमीटर है, विथ सेंटर P, सेंटर क्या है, P है यहाँ पे सेंटर। C इज द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, C कोई पॉइंट है सर्कल के ऊपर, वहाँ पे दिया साइड में। C परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, CE जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। प्रूफ करना है C इज अ जियोमेट्रिक मीन। क्या प्रूफ करना है, C क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AE और EB का। AE और EB का ज्योमेट्रिक मीन होने का मतलब, ज्योमेट्रिक मीन होने का मतलब CE का स्क्वायर करोगे तो AE और EB के इक्वल होगा। ज्योमेट्रिक मीन का यही मतलब है। ठीक है, यानी कि CE का स्क्वायर करोगे तो AE और EB के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, उसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। राइट द प्रूफ विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्टेप। फॉलोइंग स्टेप से हमको प्रूफ करना है, यानी कि जो आंसर है ये देना है और आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट ड्रॉ रे CE। CE ड्रॉ करने का है और वो सर्कल को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करे। तो CE यानी ये C है, E यहाँ तक ड्रॉ कर लो और यहाँ पे नाम आपने दे दिया D दे दिया, है ना। और यहाँ पर रे बोला है ना, क्या बोला है कि ड्रॉ करना है रे बोला है, तो इसको आगे करके इस तरह से एरो हेड बना दो। ठीक है, बन गया। अब उसके बाद क्या है, पहला काम हमने कर लिया। ठीक है ना, फिगर आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में। फिगर क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रॉ करने बोला तो फिगर आपको बनाना पड़ेगा। फिर आगे क्या बोला है, शो दैट करना है CE और ED क्या है, इक्वल है। CE और ED देखो, CE यहाँ से लेकर यहाँ तक CE है
और ईडी यहाँ तक है, दोनों क्या इक्वल है। तो कैसे प्रूव करोगे, आपको लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर ड्रॉन, है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो ये परपेंडिकुलर जो है P है परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट कॉर्ड। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये आपका 9th में थ्योरम था। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारा जो होगा, जो बोला क्या बोला है, CE और ED इक्वल होगा, CE और ED इक्वल होगा। ठीक है, इस थ्योरम के बेस पे हमने डायरेक्ट बता दिया कि हमारा CE और ED इक्वल होगा, 2 पार्ट में डिवाइड करता, मतलब जितना CE होगा उतना ED होगा। क्लियर हो गया, B वाला कंप्लीट हो गया, यहाँ पे B बता दिए। A वाला जो था हमारा, A वाला क्वेश्चन में ड्रॉ करना था, हमने ड्रॉ कर दिया, B हो गया। अब C पे आ जाते, C क्या दिया, क्वेश्चन नंबर C दिया, राइट द यूजिंग रिजल्टिंग यूजिंग थ्योरम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड। थ्योरम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स का इस्तेमाल करके हम लोग को क्या लिखना है, उसका रिजल्ट लिखना है। तो देखो यहाँ पे थ्योरम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड, 2 कॉर्ड जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरनल डिवीजन कॉर्ड्स का है ना थ्योरम। तो इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड जो क्या होता है, जब 2 जगह कट करता है तो कैसे बनेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, AE अपॉन EB आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, AE अपॉन EB। ठीक है, AE अपॉन E और CE अपॉन CE ED आएगा, CE ED आएगा। समझ में आया, AE मल्टीप्लाई EB, AE मल्टीप्लाई EB और CE मल्टीप्लाई ED, ये इसका रिजल्ट है ना। इंटरनल कॉर्ड का जो है, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड जो थ्योरम है, जो प्रॉपर्टी, उसके बेस पे ये मिला अपने को। D बोला है, यूजिंग CE ED कंप्लीट द प्रूफ। अब अगर आपने ये बता दिया, इसका यूज करते हुए हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, C इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AE और EB। C क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, AE और EB का, यानी कि ये पार्ट सॉल्व करके ये लाना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, इसका इस्तेमाल करना अपने को, तो वापस इसको लिखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले D प्रूफ करना है, तो इसको वापस से लिखो, व्हाइट कलर से लेता हूँ। ये लिखोगे आप AE EB CE और ED। अब मुझे बताओ, CE ED के इक्वल होता है, तो CE के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ED लिख सकते हैं। ठीक है ना, CE के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो ED लिख सकते हैं ना, यानी ED की जगह पे CE लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AE मल्टीप्लाई EB CE मल्टीप्लाई ED की जगह हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह CE लिख दिया, C हो गया। अब C 2 बार है, तो C का स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखोगे CE स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AE EB। ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है ना, C स्क्वायर इक्वल टू AE मल्टीप्लाई EB। ठीक है, इसके बाद लिख सकते हो देयरफॉर C इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AE एंड EB। तो उसके बाद पूरा सेंटेंस लिखोगे। क्या सेंटेंस लिखना है आपको, ये पूरा लिखना है देयरफॉर करके, देयरफॉर C इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AE एंड EB। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या लिखना है, पूरा का पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।